हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग धमाकेदार क्यूब रूट सीखेंगे कि कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे बहुत आसानी से निकाल लें। आपको मैं इतनी धमाकेदार तरीके से सिखाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर? आपको 1 से लेकर 11 तक का क्यूब याद होगा। तो अगर हम उल्टा करते हैं तो क्यूब रूट होता है मीन्स अगर मैं पूछूं 8 का क्यूब रूट, आप कहेंगे सर 2। कैसे पता? क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2। क्लियर है? एकदम क्लियर सुनिएगा। 5 का मैंने बोला क्यूब, आप कहेंगे सर 125, तो 125 का क्यूब रूट 5 होगा। क्लियर है? आइए आपको मैं बिल्कुल धमाकेदार तरीके से सिखाता हूं। सबसे पहले आपको बस एक चीज फोकस करना है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? वो क्या चीज है? अगर मैं लिख देता हूं 1 से लेकर 12 तक का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब जो होगा ना वो होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64 और 5 का क्यूब होगा 125, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब होगा 343 और 8 का क्यूब होगा 512, 9 का क्यूब होगा 729 और 10 का क्यूब होगा आपका 1000। क्लियर? 11 का क्यूब होगा 1331 और 12 का क्यूब होगा 1728। क्लियर है? 1728, ये 17 इसके नीचे लिख देता हूं मैं 28। क्लियर? आप एक बात फोकस करिएगा, क्यूब रूट स्क्वायर रूट की तरह नहीं है, ये बिल्कुल आसान है, हद से ज्यादा आसान है। किसी भी परफेक्ट क्यूब रूट का आप क्यूब रूट तुरंत निकाल लेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आप देखिए एक चीज को फोकस करिए। जैसे अगर मैंने बोला 1 का क्यूब रूट क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। 8 का क्यूब रूट क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं बोलूं 27 का, तो आप आखिरी वाली संख्या देखिएगा। अगर जैसे 27 का है तो आप कहेंगे सर 3 होगा क्यूब रूट। क्लियर है? ये क्यूब रूट। अगर 64 का आप कहेंगे सर 4 होगा। बस थ्योरी को 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपके दिमाग में मैं बिल्कुल छाप दूंगा, आप कहेंगे सर क्या बात है, एकदम मुझे समझ में आ गया। आपने कर दिया क्यूब रूट, सभी का आपने कर दिया क्यूब रूट। इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 10 हो गया। सभी का आपने लिख दिया क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट और सभी का कर दिया क्यूब रूट। इसका 11 हो गया। एक बात आपको फोकस करना है। क्लियर? कि आपको क्या करना है, जैसे इतनी बड़ी संख्या है, अब क्यूब रूट में क्या होता है? 3 का पेयर बनता है। इसके बाद जितनी संख्याएं हैं सबको ले लेते हैं, सिर्फ आखिरी की 3 संख्या का पेयर बनाते हैं। जैसे अब इधर 2 संख्या तो 2 संख्या को ले लेंगे, 3 है तो 3 को ले लेंगे, 4 है तो 4 को ले लेंगे। क्लियर? सिर्फ आखिरी का 3 संख्या का पेयर बनाएंगे। आप देखिए कि आखिरी में क्या होगा, या तो आपका 0 होगा या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो होगा। पूरे ब्रह्मांड की संख्याएं 0 से लेकर 9 ही तक बनी है ना। तो आपको एक बात सीखना है। देखिए ये जो 7 होता है ना, हमें क्यूब रूट ही तो निकालना है, तो ये किसके आखिरी में 7 होता? आप कहेंगे सर 27 के जो ना आखिरी में 7 होता। तो ये 7 को फोकस करना है, 7 को। अब देखिए किसी के भी 0 से लेकर 9 तक के किसी भी आखिरी में 7 नहीं होता। क्लियर है? किसी का भी नहीं 7 होता। कैसे? अरे 1 होता है, 8 होता है। क्लियर है? 27 का 7, 64 का 4, 125 का 5। क्लियर है? 216 का 6, 343 का 3, 512 का 2, 729 का 9, 1000 का 0। आपने देखा कि जो 27 है, सिर्फ इसका घनमूल अगर हम निकालेंगे तो ये इसी के आखिरी में आता है 3। तो आप कहेंगे सर इसका जो होगा 3। आखिरी में 7 है तो हमने अनुमान लगा लिया कि कंफर्म है 3। अब आपको इसमें बहुत क्लियर होता है। जैसे 571 है तो 571 है तो आपको देखना इसके पास का कौन सा क्यूब होता है, तो आप कहेंगे सर 512 होता है। क्लियर? और 512 का अगर आप निकालेंगे क्यूब रूट 8 होता। क्लियर? 512 कब तक, 8 कब तक लेंगे? क्लियर? जब तक कि 729 या 729 के बाद संख्या नहीं हो जाती।
ये क्या इसका ले लेंगे 8। क्यों ऐसा ले रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि 512 और आगे 729 होता है। क्लियर? 512 यह क्लियर होता, 512 के बाद कोई संख्या जैसे 571 है। क्लियर? तो 571 के पहले ऐसी संख्या देखूंगा जो कि घन हो, तो 512 होती है, और 512 का घनमूल क्या होता? 8। तो इसका आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 83। आइए आपको मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करता हूं, आपको मजा आने वाला, कहेंगे सर वाओ क्या चीज सीखने को मिला। आप 3 का पेयर बना लेंगे, इधर जितनी संख्या है सभी का पेयर बना लेंगे। आप देखेंगे 3 किसके आखिरी में आता, आप वो क्यूब खोजेंगे, आप कहेंगे सर 343 के ही आखिरी में 3 आता है और किसी के भी 3 नहीं आता। आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यहाँ 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है, 0। आपने देखा सिर्फ 3 जो आया ना 343 के आखिरी में आता है, और इसका क्यूब रूट जो होता है ना अगर मैं निकालूंगा तो 7। आपने कहा सर यहां 7 लिख लीजिए, क्यों? क्योंकि आखिरी में 3 आया था। क्लियर? अब आपको ये देखना 912। आप कहेंगे कि सर 912, ये जो 729 है ना, 912 के पहले एक होता है क्यूब 729, और 729 का 9 तब तक लेंगे जब तक कि 1000 या 1000 के बाद कोई संख्या ना आ जाए। जैसे मुझे 912, इसके पहले का मुझे लेना है क्यूब संख्या, तो क्यूब संख्या क्या होती है? 729, और 729 का क्या होता है? 9। तो आपका आंसर क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 97। एकदम क्यूब देखिए कितना आसान है, बहुत एकदम तुरंत क्लियर कर देता है किसी भी परफेक्ट का। आप देखेंगे सर ये तो 3 आ रहा है, और ये 343, तो 7 लिख देंगे। इसको चेक करना है, 3 संख्या आपने ले लिया, ये 3 होता 3 ले लिया, 4 तो 4, 2 तो 2। आप कहेंगे सर 456। आप याद करेंगे कि सर 343 इसके पहले क्या है? क्यूब है। आप किसी के दिमाग में आएगा सर 343 के बाद 512 होता, मैं कहूंगा 512 अभी तब तक नहीं लेंगे जब तक यहाँ 512 या 500 के 12 के बाद कोई संख्या नहीं होती। इसके पहले जो क्यूब होता है ना 343 होता। 343 किसका? 343 का घनमूल देखें क्यूब रूट तो 7 होता, 77 हो गया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब तूफान की तरह लगाते हैं। 8 का मतलब 2। क्लियर? 243 आपको याद है कि सर 6 का होता 216, 7 का जो होगा क्यूब 343 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216, तो 216 ही लीजिए। 216 का मतलब 6। आपका ये आंसर हो गया। देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या का कितने कम समय में आप निकाल दे रहे हैं। आप कहेंगे सर 7, तो मैं कहूंगा 27 का देखिए ना 3 हो गया। अब इसको आपको देखना 79, तो 79 4 का क्यूब होता 64, अब 5 को होता 125, तो आप क्या लेंगे? 4 लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। 4 क्या हो जाएगा? 43। 4 तब तक लेंगे जब तक कि 124। क्लियर? 24 है, कब से? 64 से लेकर 124 तक आप मैं 4 ही लूंगा, 4 4 4 मैं लूंगा। क्लियर है? और ये परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकलेगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है? ये जो पीछे सवाल है ना, जैसे 27 दिया तभी 3 निकलेगा। आप अपने मन से कोई सवाल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जो परफेक्ट क्यूब रूट होता उसी का क्यूब रूट निकलता है। क्लियर है? देखिए जैसे ये 3 का पेयर बना लिया, आपने देखा 8, सर 8 का जो आखिरी में होता है ना उसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो 2, और मुझे देखना 1 किसके बीच में होता है? अरे 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 ही ले लेंगे इसका। क्लियर है? अब इसको जैसे 1 या 1 2 3 4 5 6 7 तक होगा तब भी 1 लेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एकदम आसान है इसका। तो 3 का पेयर बनाया, आप कहेंगे सर 343, 7 ले लीजिए। इसका क्या लेंगे आप? 1 तब तक लेंगे, कहेंगे क्यों? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। क्लियर? ये 1 तब तक लेते रहेंगे आप। क्लियर है? जब तक 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? ये संख्याएं तब भी आप लेंगे, जैसे यहाँ 5 होता ना तब भी मैं 1 लूंगा, यहाँ 6 है तब भी 1 लूंगा, 7 है तब भी मैं 1 लूंगा, अगर 8 यहाँ आया तब मैं 2 लूंगा। क्लियर है? अब देखिए इसका आपने पेयर बना लिया।
आप देखेंगे 216 का मतलब 6, 175 का देखेंगे सर 125 का मतलब 5। लीजिए आंसर हो गया। देख रहे हैं एकदम, ये तो हवाई जहाज की तरह सॉल्व हो रहा है। ये आप देखेंगे 8 सर 2 के ही में आता है, और 551 आप कहेंगे सर 343, 512। अच्छा 512 होता 8, 512 मतलब 8। इसके पहले चेक कर लिया ना मैंने, ये देखिए मैंने देखा 9, 729 का मतलब 9, और मैं देखूंगा 704 का मतलब होता है 512 इसके पहले है, 8 ले लेंगे आप। आगे देखिए, आपने इसको देखा 343, 3 हो गया। आप देखेंगे 300 का मतलब आपको लेना है 216। इसके पहले देखिए ना, अरे बाबा आपको याद है 216, 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब की बारी आई 343। तो आप क्या लेंगे, अरे 6 ही तो लेंगे आप। 6 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके पहले का आपको घन संख्या देखना होता है। तो 6 हो गया, आंसर हो गया 63। क्लियर कि आखिरी से 3 का पेयर बना लेना है। क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, आखिरी से 3 का पेयर बना लेना है। इसके बाद 2 संख्या है तो 2 संख्या, 3 है तो 3, 4 है तो 4। आखिरी में 1 किसके आता, अरे आखिरी में किसके 1 आता, यहां क्या लिखेंगे 1, आपने लिख लिया 1। अब इसको आप देखेंगे, आप कहेंगे सर 10 का जो क्यूब होता है ना 1000 होता है। क्लियर। अब मैं बोलूंगा इस 1030 के पहले कौन सा संख्या है जिसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 1000 का 10 निकलता, तो आप 10 रख दीजिए। लीजिए आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आपने इधर 3 बना लिया, इधर 4 बना लिया। हमेशा इधर 3 बनाते, इधर इसके बाद जितनी संख्या बना लेंगे। 8 का मतलब आपने 2 निकाल लिया। इसको आपने देखा, आप कहेंगे सर ये 11 का होता 13 31, 12 का होता 17 28। तो कंफर्म है कि यहां मैं लिखूंगा 12। क्लियर, 122 हो गया। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।